हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइकोन या जो स्काइफा है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है? नाल तंत्र। तो साइकोन की जो बॉडी वाल होती है, हमने साइकोन का डायग्राम पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी है। तो साइकोन की जो बॉडी वाल होती है वो जगह जगह से क्या हो जाती है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है। और फोल्ड होने के बाद में इसमें क्या बन जाते हैं, जो पोर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाता है। और यही अरेंजमेंट जो होता है वो किसका निर्माण करता है? केनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो पोर्स और केनाल मिलकर साइकोन की बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं, एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाते हैं। इस तंत्र को क्या बोलते हैं? केनाल सिस्टम या नाल तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो बॉडी ऑफ साइकोन इज ऑर्गेनाइज्ड सच ए मैनर एज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स एंड केनाल्स। तो साइकोन की बॉडी के अंदर पोर्स और केनाल का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? केनाल सिस्टम बोलते हैं। तो इसे केनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं और इसे एक्वीफेरस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो दिस सिस्टम रेफर्ड एज ए केनाल सिस्टम और एक्वीफेरस सिस्टम। तो इसे केनाल सिस्टम भी बोल सकते हैं और एक्वीफेरस सिस्टम भी बोल सकते हैं। साइकोन बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ, साइकोन की जो बॉडी वाल होती है वो दो लेयर से मिलकर बनती है। उसमें दो स्पेसिफिक लेयर पाई जाती है। आउटर लेयर जो होती है उसे पिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं और ये पिनेकोसाइट सेल से बनती है। ठीक है। आउटर जो लेयर है वो पिनेकोडर्म से बनेगी और पिनेकोडर्म जो है वो पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनती है। और जो पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। इनर लेयर जो है वो कोइनोडर्म कहलाती है और ये जो है वो कोइनोसाइट सेल से मिलकर बनती है। और फाइलम जो है स्काइफा या जो साइकोन है, इस साइकोन का एक स्पेशल कैरेक्टर भी है कि इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो आउटर लेयर जो है वो पिनेकोडर्म कहलाती है और ये पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनती है। इनर लेयर जो होती है वो कोइनोडर्म कहलाती है और ये कोइनोसाइट सेल से मिलकर बनती है। कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं वो इस प्रकार की दिखती हैं। उनमें फ्लैजिला पाई जाती है, कॉलर होता है और ये हेड होता है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड रहती है। ठीक है। इन बिटवीन नॉन जेनेटिलेंस मेसेनकाइम, और ये जो दोनों लेयर होती है पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म, इन दोनों लेयर के बीच में क्या पाई जाती है? एक स्पेसिफिक लेयर पाई जाती है जो कि नॉन सेल्यूलर होती है, मतलब अकोशिकीय परत होती है जो जिलेटिन की बनी होती है और इस परत का नाम क्या है? मेसेनकाइम। ठीक है। मेसेनकाइम या मेसेनकाइम के नाम से इसे जानते हैं। तो बाहरी वाली लेयर, आउटर लेयर पिनेकोडर्म से बनती है, इनर लेयर कोइनोडर्म सेल से बनती है और इन दोनों लेयर के बीच में क्या पाई जाती है? मेसेनकाइम जो कि नॉन सेल्यूलर होती है और जिलेटिन की बनी हुई होती है। अब हम पढ़ते हैं केनाल सिस्टम को इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि हम जानते हैं साइकोन की जो पूरी बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत सारे पोर पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। तो ओस्टिया की मदद से पानी जो है वो अंदर एंटर करता है, प्रवेश करता है, साइकोन के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। ओस्टिया के चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन पेशी कोशिकाओं को मायोसाइट्स कहते हैं और ये मायोसाइट सेल्स जो होती हैं ये अंदर एंटर होने वाले वाटर अमाउंट को कंट्रोल करती है, यानी कि अंदर प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा पर ये नियंत्रण रखती है। और ये कैसे कंट्रोल करती है? ये ओस्टिया का जो पोर साइज है, इस पोर साइज को छोटा या बड़ा करने की इनमें कैपेसिटी होती है। तो ये ओस्टिया को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। और बड़े छोटे करने से क्या होगा? अंदर कितना पानी प्रवेश कर सकता है उसके ऊपर इनका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो ओस्टिया जो है वो आगे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनकरंट केनाल। इनकरंट केनाल बोलते हैं इसको। तो इनकरंट केनाल जो है वो बाहर की तरफ तो खुलती है ओस्टिया की मदद से, लेकिन अंदर तो ये कैसी होती है? बंद होती है। अंदर से ये ब्लाइंड एंड होती है। बाहर तो खुलेगी ये ओस्टिया के थ्रू बाहर की तरफ खुलेगी और अंदर से ये बिल्कुल बंद होती है, यानी कि ब्लाइंड एंड होती है। ठीक है। अब इनकरंट केनाल के अल्टरनेट क्रम में, एकांतरित क्रम में एक और केनाल पाई जाती है। इस केनाल को बोलते हैं रेडियल केनाल। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये इनकरंट केनाल है और ये है रेडियल केनाल। तो ये इनकरंट केनाल और रेडियल केनाल जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में पाई जाती है, एकांतरित क्रम में पाई जाती है। इनकरंट केनाल जो है वो एक पोर की सहायता से, एक छिद्र की सहायता से रेडियल केनाल के अंदर खुलती है। इस पोर या छिद्र को बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो जैसे आप देख सकते हो ये है इनकरंट केनाल और ये वाला जो पोर है
ये पोर कहलाता है प्रोसोपाइल, और ये जो कैनाल है ये कैनाल कहलाती है रेडियल कैनाल। तो इन करंट कैनाल एक पोर या छिद्र की सहायता से रेडियल कैनाल के अंदर खुलेगी, और इस पोर या छिद्र को बोलते हैं प्रोसोपाइल। अब रेडियल कैनाल जो है वो फिर से एक पोर के जरिए, एक बड़े पोर के जरिए, एक बड़े छिद्र की सहायता से साइकोन की जो बॉडी होती है, इस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील। तो रेडियल कैनाल जो है वो फिर से एक पोर की मदद से, जैसे ये पोर आप देख सकते हो, ये बड़ा वाला जो छिद्र है ये कहलाता है एपोपाइल। तो रेडियल कैनाल जो है वो एपोपाइल के जरिए स्पंजोसील के अंदर खुलती है। ये जो बॉडी कैविटी है इसको बोलते हैं स्पंजोसील। तो रेडियल कैनाल एपोपाइल के जरिए कहाँ खुलेगी, स्पंजोसील के अंदर। और स्पंजोसील जो है वो एक बड़े छिद्र की सहायता से, ये जो ऊपर वाला है ये बड़ा छिद्र है, और स्पंजोसील जो है वो एक बड़े से पोर के जरिए कहाँ खुलती है, और बाहर की तरफ खुलती है, और इस बड़े पोर या छिद्र को बोलते हैं ओस्कुलम। ठीक है, ओस्कुलम। तो ये तो हो गया इसका कैनाल सिस्टम का पूरा डायग्राम और स्ट्रक्चर। अब ये जो कैनाल सिस्टम है इसकी बाहर वाली जो लेयर है ये कहलाती है पिनेकोड्रम, और अंदर वाली जो लेयर होती है ये कहलाती है कोइनोडर्म। पिनेकोड्रम जो होती है वो पिनेकोसाइट सेल से लाइंड होती है, और कोइनोड्रम जो होती है वो कोइनोसाइट सेल्स से लाइंड होती है। यानी कि इनके में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, पिनेकोड्रम में पिनेकोसाइट सेल्स मिलेगी, और कोइनोड्रम में कोइनोसाइट सेल्स मिलेगी। इसके अलावा ये जो इन करंट कैनाल है, इन करंट कैनाल के अंदर भी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को बोलते हैं पिनेकोसाइट सेल्स। तो इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल दोनों के अंदर ही कुछ विशेष सेल्स मिलेंगी, और इन दोनों ही सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो दोनों के अंदर पिनेकोसाइट सेल्स पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि पानी जो है वो बाहर से पहले कहाँ पर आता है, फिर बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। तो जैसे मान लो ये है आउटसाइड बॉडी, या ये जो स्पंज है वो पानी के अंदर पाया जाता है। तो बाहर से पानी पहले कहाँ जाएगा, ओस्टिया के अंदर। ओस्टिया के थ्रू पानी फिर जाएगा किसमें, इन करंट कैनाल के अंदर। ठीक है, इन करंट कैनाल से पानी जाएगा प्रोसोपाइल जो छिद्र होता है, प्रोसोपाइल, इस छिद्र के जरिए पानी जाएगा रेडियल कैनाल के अंदर। ठीक है, रेडियल कैनाल से फिर एक और पोर खुलेगा जिसे हम बोलते हैं एपोपाइल, है ना। एपोपाइल से ये जो पानी है वो कहाँ जाएगा, स्पंजोसील के अंदर, और स्पंजोसील से पानी जाएगा ओस्कुलम के अंदर, और ओस्कुलम से पानी जो वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बॉडी से आउट हो जाएगा। तो ये है पानी का सिस्टम, मैकेनिज्म पूरा, कि किस तरह से पानी अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। तो सबसे पहले पानी आया ओस्टिया में, ओस्टिया से पानी जाएगा इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल जो है वो एक छिद्र की सहायता से खुलती है, किसके अंदर, रेडियल कैनाल के अंदर। इस छिद्र को हम बोलते हैं प्रोसोपाइल। तो पानी प्रोसोपाइल में आएगा, प्रोसोपाइल से पानी जाएगा रेडियल कैनाल के अंदर। रेडियल कैनाल जो है वो फिर से एक बड़े छिद्र की सहायता से खुलती है स्पंजोसील के अंदर। तो उस बड़े छिद्र को क्या बोलते हैं, एपोपाइल। एपोपाइल कहाँ खुलेगा, स्पंजोसील के अंदर। स्पंजोसील से पानी जाएगा एक बड़े से छिद्र के अंदर, इस बड़े छिद्र को हम क्या बोलते हैं, ओस्कुलम, और ओस्कुलम के जरिए पानी जो है शरीर से बाहर निकलता है। तो इस प्रकार स्काइफा या साइकोन के अंदर कैनाल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ना। तो इसे एक्विफेरस सिस्टम भी बोलते हैं, और इसे कैनाल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।